चलते हैं अब सुमन सौरभ के पास। सुमन सौरभ, आपने दलदली रोड से शुरुआत की, जो रेखा गुप्ता राजद की प्रत्याशी और वेस्ट इलाका, और आपने उसके बाद राजपूताना भी गए और दूसरे क्षेत्रों में भी गए। आपने क्या महसूस किया? और आप लंबे समय से जनसुराज कवर कर रहे हैं। आप कल रात को पूरी रात जागे हुए थे जब प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने में बैठे हुए थे, लड़ रहे थे, उसका कितना असर हुआ? और आज आपने क्या देखा? प्रशांत किशोर के संघर्ष को कुछ फल मिल रहा है या सब कुछ ऐसे ही हो गया? वोटों पर आने से पहले हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर सफल हो गए। प्रशांत किशोर सफल हो गए? हाँ, सफल हो गए इस बात पर कि जब बिहार में जो पहले जो चुनाव होते थे जाति आधारित होते थे और अलग अलग मुद्दों को लेकर के होते थे, लेकिन इस बार जब प्रशांत किशोर बांकीपुर में इस चुनाव को जो बदलाव के आधार पर जो प्रशांत किशोर जिस बात को स्थापित करना चाहते थे वह जनता में स्थापित हो गई, वोटरों में स्थापित। प्रशांत किशोर नेता बन गए। हाँ, प्रशांत किशोर नेता तो बन गए, और नेता ऐसे बने कि जो एक मतलब राजनीति में ही एक रिफॉर्म वाले नेता, उस टाइप के नेता बन गए। क्योंकि हर जाति, हर धर्म का जो बाउंड्री है वह प्रशांत किशोर के लिए टूटा। और देखिए, बिहार में सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, नेता प्रतिपक्ष है आरजेडी से, लेकिन इस बार बांकीपुर में यह दिख रहा था कि जो भी कह रहे थे कि मुझे बदलाव करना है, तो बदलाव मतलब तेजस्वी यादव नहीं थे, बदलाव मतलब आरजेडी नहीं थी, बदलाव मतलब प्रशांत किशोर। सबको बदलाव में प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे थे, और इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि प्रशांत किशोर वो नली गली की बात नहीं करता है। वो तो कहते हैं, लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर तो कहते हैं ये तो कोई भी ईमानदार आदमी अगर विधायक जीत करके आएगा किसी भी पार्टी से, अगर थोड़ा सा भी ईमानदार होगा तो ये तो अपने आप हो जाएगा। वो शिक्षा में बेहतरी के लिए करते हैं, जो नव पौध है, जो आने वाले जनरेशन है उसकी बेहतरी कैसे होगी, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी, इन तमाम चीजों की चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के वोट समीकरण पर। अगर दलदली की बात करें तो दलदली में लाइव सिटीज ने पहले पब्लिक ओपिनियन किया था। बिल्कुल। उस समय भी दलदली में यह दिखा था कि वेस्ट जो वोट है उसमें अधिकतर, मैं बताऊं, अधिकतर लोगों से जो हमारी बात हुई थी उसमें से अधिकतर लोग यह कहते हुए कैमरे पर दिखाई दे रहे पब्लिक ओपिनियन के दौरान कि वे प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं, वे बदलाव चाह रहे हैं। और आज के वोटिंग में भी यही दिखा। आज के वोटिंग में भी यही दिखा। आज के वोटिंग में भी यही मतलब रेखा गुप्ता को उनके पड़ोसियों ने, उनके गली वालों ने भी वोट नहीं किया। मैं एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैमरे पर ही रेखा गुप्ता के कुछ पड़ोसी वो कह रहे थे कि मैं पड़ोसी ही हूं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि हम बदलाव चाहते हैं और जान रहे हैं कि रेखा गुप्ता नहीं जीतेंगी। और दलदली में जब हम पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे तो वहां एक कैंपेन चल रहा था, एक पोस्टर लगा हुआ था हर जगह कि वैश्य परिवार अब की बार, वैश्य परिवार अब की बार स्टिकर। तो ये आरजेडी की ओर से ही चलाया गया था, रेखा गुप्ता की ही ओर से चलाया गया था, लेकिन ये नहीं दिखा वोटिंग में, बिल्कुल नहीं दिखा। और सुबह सुबह की बात करें तो सुबह से तो आरजेडी वहां दिखाई भी नहीं दे रही। कदम कुमार के चाहे हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो आप कह रहे हैं कि दलदली में भी लड़ाई बीजेपी और जनसुराज के बीच में ही, और वैश्य वोट बैंक में भी सेंधमारी आपने देखी। बिल्कुल। क्योंकि हमें यह पता है कि जो मारवाड़ी वोट बैंक है वह पूर्ण रूपे न समर्पित रहा बीजेपी के पास, लेकिन आपने अन्य वैश्य जातियों में टूट देखा। बाकी इलाकों का हाल बताइए। बाकी इलाकों की बात करें तो जो पटना कॉलेजिएट स्कूल का इलाका है वहां आपको मुस्लिम, जो दरियापुर का इलाका है वहां मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम का भी क्षेत्र है, और उसके बाद वहां दलित समुदाय के भी काफी महिलाएं वहां मिली। और अधिकतर लोगों ने जनसुराज के लिए, वहां जनसुराज के लिए, दलित ने भी जनसुराज के लिए बात कही है। इसके बाद अगर आप बुद्ध मूर्ति के इलाके में आ जाएंगे, बुद्ध मूर्ति के इलाके में बहुत सारे वहां जो है एक ही जगह क्लस्टर है बूथों का, तो वहां जो स्लम के जो लोग हैं वो भी काफी संख्या में आ रहे थे और उनका भी कहना था जनसुराज के। अच्छा, स्लम के लोगों के लिए भी जनसुराज। लेकिन देखिए, सुबह सुबह से ये जरूर दिख रहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एक्टिव नजर आ रहे थे। सुबह 7 बजे से ही जनसुराज से भी ज्यादा एक्टिव बीजेपी के लोग थे, और लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, उनको पर्ची दे रहे थे, तब भेज रहे थे। लेकिन यह माजरा जो है जनसुराज के लोग सुबह में नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे दिन के 11 बजे उसके बाद यह माजरा समझ आया। जो बात प्रशांत किशोर अपनी ट्रेनिंग में कहे थे वही बात हुई। बिल्कुल, ये मुझे तो मालूम हुआ कि आप उस ट्रेनिंग में, जो बहुत सीक्रेट ट्रेनिंग थी, वहां भी आप चुपके से बैठ गए थे। हाँ, सीक्रेट ट्रेनिंग में जो प्रशांत किशोर जो बात अपनी कह रहे थे, अब तो वोटिंग हो गई है तो आप मास्क लगा के बैठ गए थे ना? जी, मास्क लगा के मैं बैठा हुआ। आपको पहचान ही नहीं पाए? नहीं पहचान पाए, और मैं वहां से नोट डाउन करके लेके आया था हर एक चीज। और उसके बाद वही जो बात वो कह रहे थे कि एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, जो वो प्रशांत किशोर, देखिए एक और बड़ी बात है कि रणनीतिकार रहे हैं और नियम का बहुत ज्यादा उनको जानकारी है, तो वो पूरा कह रहे थे कि कहीं भी ऐसे इकट्ठा नहीं हो जाना है कि आप पर ही जो है
केस हो जाए, कार्रवाई हो जाए। तो लोगों को जो लाने के लिए भी जो उन्होंने जो लोग लगाए हुए थे, व्यवस्था किए हुए थे, तो उनको भी निर्देश था कि एक जगह नहीं रहना है। तो यही दिख रहा था बीजेपी और जनसुराज की प्लानिंग में अंतर। बीजेपी एक जगह एक कैंप बना करके लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी, तो वहां भीड़ दिख रहा था। बिल्कुल। लेकिन जनसुराज के लोग इस गली में, फिर इस नुक्कड़ पर, इस साइड में, दाएं बाएं अलग अलग जगह जो है लोगों का क्लस्टर बना करके आ रहे थे। तो मैक्सिमम चाहे आप किसी भी जाति का ले लीजिए, किसी भी उम्र वर्ग का ले लीजिए। आपको क्या लगा कैसे इतनी मजबूती से बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रशांत किशोर लड़ लिए, और मतलब जीत के मुहाने पर ही हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं। तो और कल रात की लड़ाई भी आपने देखी, जिस तरीके से वो पुलिस वालों से भिड़ गए थे अपने लोगों के लिए, कैसे लड़ पाए वो? देखिए, प्रशांत किशोर जो चीजों को एस्टैब्लिश 2025 के चुनाव में करना चाहते थे, उस समय ये मुद्दा नया था। इसके बाद 2025 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, एनडीए बंपर वोटों से विजय हुई। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से फिर चेंजेस हुए, गवर्नमेंट में चेंजेस हुए हैं, तो प्रशांत किशोर उस समय से लगातार लगे हुए थे तमाम चीजों पर। प्रशांत किशोर के साथ अच्छी बात ये रही कि उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला। मतलब ऐसा नहीं, बिहार छोड़कर नहीं गए। हाँ, बिहार छोड़ करके भी नहीं गए और स्टैंड भी नहीं बदला। 2025 में जिन मुद्दों पर, जिस समाज सुधार, पलायन रोकने वाले मुद्दे पर लड़ रहे थे, हारने के बावजूद प्रशांत किशोर मैक्सिमम सीटों पर 2025 में उनकी जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की, उसके बावजूद प्रशांत किशोर उसी मुद्दे को पकड़े रहे और बिहार में ही बने रहे। तो ऐसे बिहार में जो सरकार में चेंज हुआ, अब देखिए जैसे नीतीश कुमार वाली जो बात, ये भी फैक्टर इसमें रहा, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। देखिए, अभिषेक ने कह दिया कि कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। क्या सम्राट चौधरी देखिए कुशवाहा के नायक बनकर उभरे? कुशवाहा समाज ने तो पूरे तौर पर बीजेपी को वोट किया ना। जी, कुशवाहा समाज ने वोट किया है, बीजेपी को किया है। लेकिन कुशवाहा समाज में भी जो यूथ हैं, जो जेनजी वाला जो है, उनको नहीं मतलब है कौन किस जाति से है, उनको मतलब व्यक्ति से लेना है। जैसे जो बात अगर प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बात कह रहे थे, उसको कई लोगों ने पकड़ के रखा था, उनको वो मुद्दा बना रहे थे। तो देखिए, मामला हर जाति में, किसी जाति का ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि एक मुश्त वोट इसी के दिशा में गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर तय है, रेखा गुप्ता की स्थिति बहुत नाजुक है। चलिए, रेखा गुप्ता की स्थिति नाजुक है। अब बताइए, बीजेपी के नीरज सिन्हा या प्रशांत किशोर? अगर जो जितना हमने लोगों से बातचीत की, ईमानदारी से जितना हमने लोगों से बातचीत की, तो ये तो मतलब अपने लाइव सीरीज के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध भी है। और उसका भी अगर आकलन कर लें, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि हम कैमरे पर बीजेपी इसलिए बोले हैं क्योंकि यहीं पार्षद लोग घूम रहे हैं, पार्षद लोग घूम रहे हैं, हमको तो रहना यहीं पे। बिल्कुल। तो अंदर हम क्या कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, ऑफ कैमरा भी कई लोग। तो इस हिसाब से दिख रहा है कि अगर जितना लोगों ने कहा है और जिस अंदाज में कहा, अगर वैसा अगर रिजेक्ट हो गया तो जनसुराज को आने से कोई नहीं। तो देखिए, 3-3 टाई हो गया। अब देखिए, 3 लोगों ने कहा कि बीजेपी के नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, आलोक कह रहे हैं बीजेपी के नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, वसीम कह रहे हैं बीजेपी के नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि मामूली बढ़त के साथ, बहुत ही कठिन लड़ाई है, बीजेपी के नीरज सिन्हा जीत रहे हैं। लेकिन गरिमा ने कहा प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, काव्या ने कहा प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, सुमन सौरभ ने कहा प्रशांत किशोर जीत रहे हैं।